हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता एमजेएचएम इंटर कॉलेज मागारा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं देखिए आपको बताता हूं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, जो कि टॉपिक 3 है चैप्टर 6 का, उसकी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.3 मैं देखिए चलिए यहां लिख देता हूं 6.3। अब इसमें देखिए जो शुरू के क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है स्पर्श रेखा की परिमलता ज्ञात कीजिए, एक वक्र का समीकरण लिखा है। तो मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें भी यही लिखा है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की परिमलता ज्ञात कीजिए x बराबर 10 पर, और ये चीज देखिए क्यों लिखी है, x बराबर नहीं है 2 के, क्योंकि अगर x बराबर 2 हो जाएगा तो ये फलन अपरिभाषित होगा, यानी ये फलन x के सारे मानों के लिए परिभाषित है सिवाय 2 के, केवल 2 को छोड़कर, इसलिए ये चीज लिखते हैं। इससे आपका वैसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो स्पर्श रेखा की परिमलता निकालनी है वो x बराबर किस पे निकालनी है, 10 पर। तो सबसे पहले मैंने कहा था स्पर्श रेखा की परिमलता जो होती है वो होती है dy/dx। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, इस वक्र की समीकरण का अवकलन करना है x के सापेक्ष। और ये देखिए क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है तो अंश बटे हर का नियम लगेगा। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलन करें तो 1 - 0 1 हो गया, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलन करें तो 1 - 0 वो 1 हो गया, बटे हर का वर्ग। अभी इसे देखिए सॉल्व भी करके लिखना है, चलिए मैं आगे लिख देता हूं। x - 2 की 1 से गुणा करें वो तो देखिए x - 2 ही आएगा, और इसकी भी 1 से गुणा करें तो x - 1 ही आएगा, लेकिन बाहर क्योंकि किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस के x और प्लस का 1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखिए ये कैंसिल हो गया, x हमारा आंसर जो बचा -2 प्लस के 1 यानी -1 बटे x - 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने अवकलन किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल इतना ही छोड़ दें तो ये स्पर्श रेखा की परिमलता हो गई। इसमें हमें बिंदु के निर्देशांक भी रखने हैं, बिंदु यानी कि x, y। अब इसमें क्योंकि केवल x आ रहा है तो मुझे यहां केवल x के निर्देशांक रखने हैं, और x का मान आपको दे भी रखा है। x बराबर कितना दे रखा है, 10। तो मैं यहां x बराबर 10 रखूंगा, तब स्पर्श रेखा की परिमलता निकल के आएगी। यानी x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परिमलता बराबर x बराबर 10। अब देखिए मैं अगर यहां x बराबर 10 रखता हूं तो 10 - 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 माइनस के 1/64। ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आगे कुछ करना ही नहीं था आपको। x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परिमलता निकालनी थी, तो स्पर्श रेखा की परिमलता हम लोग निकाल चुके। अब देखिए मैं अपने पास से बताता हूं, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये बात कहते कि x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, ये तो केवल देखिए बुक के अकॉर्डिंग हो गया, स्पर्श रेखा की परिमलता पूछी है हमने निकाल दी। लेकिन अब आपसे अगर ये पूछा कि स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालें, वो चीज आपको मैं इसी में बता रहा हूं, क्योंकि आगे काफी क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे इतनी परेशानी नहीं पड़ेगी देखिए आपको समझाने में। मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं स्पर्श रेखा का समीकरण भी कैसे निकालें। परिमलता आएगी आप यहीं तक छोड़ आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको देखिए बताता हूं समीकरण, लेकिन आप लोग ये देखते हैं, देखिए समीकरण जब हम निकालते हैं स्पर्श रेखा का, मैं देखिए यहां कर देता हूं स्पर्श रेखा का समीकरण। ये देखिए मैं अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूं, दोबारा समझ लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण निकलवाएंगे, तो आप खुद भी कर सकते हैं वो ट्राई। स्पर्श रेखा का समीकरण, अब समीकरण मैंने क्या लिखवाया था, y - y1 बराबर परिमलता यानी कि ये चीज
माइनस के 1/64 x माइनस x1। लेकिन देखिए इस वाले x और y की जगह हम कुछ नहीं लिखते। अब बचा ये x1 y1। ये बिंदु के निर्देशांक कहां से आए? और निर्देशांक भी देखिए हमें पूरे नहीं पता, हमें केवल x का मान पता है। तो जो यहां पे x का मान दे रखा होता है वो x1 ही होता है। ये बात आप ध्यान रखें। मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर x1 बराबर 10 है तो हमें बचा केवल y1 का मान निकालना। वो कहां से निकालें? ये है बिंदु, लेकिन ये बिंदु भी इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको सिर्फ x का मान दे रखा है, आपको y का मान दे ही नहीं रखा। तो ये x का मान अगर मैं इसमें रख दूं, यानी कि वक्र के समीकरण में, y का मान भी निकल आएगा। कितना आएगा? x का मान 10 है, 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8, और 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9, तो ये आ गया 9/8। ये आपका बिंदु कंप्लीट हो गया। यानी जो बिंदु के निर्देशांक हो गए, देखिए मैं आगे लिख देता हूं, बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए? 10, 9/8। यानी इस बिंदु पे हमें समीकरण निकालनी है। प्रवणता भी हम निकाल चुके हैं, अब हमें बिंदु भी पता है, तो अब तो हम समीकरण निकाल ही सकते हैं। किस तरीके से? y माइनस, देखिए इस वाली y की जगह कुछ नहीं आता, y माइनस y1 यानी कि 9/8 बराबर प्रवणता यानी माइनस के 1/64 x माइनस x1, x1 यानी कि 10। देखिए बिंदु इसलिए, या तो आपको बिंदु सीधे ही दे रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सीधा बिंदु अगर नहीं दे रखा हो, कभी कभी ऐसा होता है x का मान दे देते हैं, तो y का मान पहले आप निकाल लें, बिंदु निकल आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है इसे आगे सॉल्व करने की बात। चलिए पहले मैं इधर एलसीएम लेता हूं, 8y माइनस के 9/8 माइनस के 1/64 x माइनस 10। 8 से देखिए ये कैंसिल हो रहा है, मैंने कैंसिल कर दिया। 8 जाएगा गुणा में, यानी 64y माइनस के 72 इक्वल टू -1 की गुणा इससे होगी, यानी माइनस के x और प्लस के 10। अब आती है इसे मानक रूप में लिखने की बात। मानक रूप का मतलब होता है x और y वाले जो पद हैं वो आपको एक तरफ लिखने हैं, वो भी बाईं तरफ, यानी x प्लस 64y। अब नियतांक आप किधर भी रखें, वो चाहे बाईं तरफ रखें या दाईं तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चलिए दाईं तरफ कर देता हूं, 72 हो गए प्लस के 72 प्लस 10 82। ये आपका उत्तर आया, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहते कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए, तो पहले आप निकालेंगे प्रवणता, बिंदु के निर्देशांक फिर निकालें, फिर आएगी आपकी समीकरण। अब मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में यही कहें, मैं आपसे देखिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको प्रॉब्लम बाद में नहीं पड़े। अगर आपसे ये बात कहें x बराबर 10 पर अभिलंब का समीकरण निकालिए, तो पहले आपको अभिलंब की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ये देखिए मैं इसी क्वेश्चन में ही आपको कंप्लीट कर रहा हूं, आप चाहें तो सारे क्वेश्चन में खुद भी कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, उसमें केवल प्रवणता ही निकलवाई है, आप लोग खुद पूरे भी कर सकते हैं समीकरण निकाल के। x बराबर 10 पर अभिलंब की प्रवणता बराबर कितनी आएगी? ये मैंने आपको बताया था, अभिलंब की प्रवणता जो होती है माइनस के 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता देखिए हमने निकाल रखी है माइनस के 1/64। ध्यान रखें अभिलंब की प्रवणता माइनस के 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 64 आएगा ऊपर, यानी ये आ गया। अब आती है देखिए x बराबर 10 पर अभिलंब का समीकरण। ये भी देखिए इसमें बताता हूं आपको, x बराबर 10 पर अभिलंब का समीकरण। तो x बराबर 10 का मतलब यही है कि देखिए बिंदु ये आपको यही हो गया, ये दोबारा नहीं निकाल के दिखाएंगे। 10 9/8 यानी y माइनस y1 बराबर प्रवणता, लेकिन प्रवणता किसकी? अभिलंब की, और वो कितनी है? 64 x माइनस x1।
सॉल्व करते हैं इसे, देखिए तो इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। 8y माइनस के 9 बटे 8 बराबर 64x माइनस 640। ये मानक रूप नहीं है, ये 8 को मुझे गुणा में लेके जाना पड़ेगा। 8y माइनस के 9 बराबर 64 गुणा 8 यानी 512 माइनस 640 गुणा 8 यानी 5120। ये देखिए मैंने लिखा, लेकिन ये भी मानक रूप नहीं है। मानक रूप का मतलब है ये 8y को मैं इधर ले जा रहा हूं और इसे मैं इधर लेके आ रहा हूं। 5120 माइनस के 9 बराबर 512x माइनस के 8y। अब देखिए थोड़ा साइड चेंज कर देता हूं, ये मैं इधर लिख देता हूं, यानी 512x माइनस के 8y बराबर 5111। ये आपके अभिलंब के समीकरण है। तो देखिए ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इसी में ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो स्पर्श रेखा की परिमरता नहीं, परिमरता तो सिखाई मैंने, समीकरण कैसे निकालेंगे, और इसी में मैंने आपको ये चीज भी बता दी, अभिलंब की परिमरता और फिर अभिलंब का समीकरण कैसे निकालते हैं। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, और हमें ये निकालना है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की परिमरता निकालनी है। थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की, अब भी आपसे देखिए केवल परिमरता ही निकलवाई है। ये शुरू के जितने क्वेश्चंस हैं आपको सब में परिमरता ही निकलवाई है, वो मैंने आपको समझा दिया था कि समीकरण भी कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले काम तो यही है कि यहां पर dy/dx कैसे निकालें। अवकलन में एक पूरी प्रश्नावली इस तरीके की थी, प्राचल, जब ये आपको x के मान और y के मान दे रखे होते हैं t के पदों में या थीटा के पदों में, तो पहले हम यही करते हैं, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन, यानी कि dx अपॉन डी थीटा। कितना आएगा, a तो नियतांक है, cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा यानी x की पावर n, वो होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर यानी cos की पावर 3 माइनस 1, वो 2 रह गई। लेकिन फिर cos थीटा का भी करेंगे, और cos थीटा का कितना होता है, माइनस के साइन थीटा, क्योंकि श्रृंखला नियम, यानी dx अपॉन डी थीटा का मान वो देखिए आया माइनस के 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए एक बार dy अपॉन डी थीटा, a नियतांक, अब हमें करना है साइन क्यूब थीटा। पहला रूल देखिए वही, x की पावर n यानी n x की पावर n माइनस 1 यानी 3 साइन थीटा की पावर 3 माइनस 1, तो साइन स्क्वायर इंटू, अब साइन का भी करेंगे, पहले x की पावर n का किया, फिर इस ब्रैकेट का भी करेंगे साइन थीटा का, वो कितना है cos थीटा, यानी ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। अब देखिए हमें निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx मैंने आपको लिखवाया था, पहले हम ये इस तरीके से लिख के दिखाते हैं, dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा। इसका मतलब dy अपॉन डी थीटा यानी 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बटे माइनस के 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें बहुत कुछ कैंसिल हुआ, 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी एक तो बचा आपका देखिए माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा, क्योंकि साइन बटे कॉस टेन थीटा होता है, ये माइनस के टेन थीटा है। लेकिन ये परिवर्तन नहीं हुई स्पर्श रेखा की, ये परिवर्तन तब होगी जब हम यहां थीटा का मान भी रख दें, और थीटा हमें कितना दे रखा है, π/4। अब मैं यहां लिख देता हूं थीटा बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन। वैसे आपसे देखिए निकलवाई अभिलंब की है, आप लोग सीधा अभिलंब की भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखिए पूरा पाठ कर रहा हूं
थीटा बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तता, और वो कितनी हो गई, ये देखिए dy अपॉन dx, ये होती है स्पर्श रेखा की परिवर्तता। लेकिन थीटा का मान अगर हम इसमें रख दें पाई बाई 4, tan 45 कितना होता है 1 माइनस के 1। अब आगे देखिए आगे, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की परिवर्तता, वो कितनी होगी, तो वो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, अभिलंब की परिवर्तता माइनस के 1 बटे स्पर्श रेखा की परिवर्तता, ये कैंसिल, ये आ गया प्लस के 1। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, अभिलंब की परिवर्तता बना गई। लेकिन अब अगर आपसे ये पूछें कि स्पर्श रेखा का समीकरण भी निकालिए इस पर, और अभिलंब का समीकरण भी निकालिए, तो इसमें देखिए आपको क्या करना होगा, इसमें बिंदु के निर्देशांक आपको नहीं पता। अब आप लोग यही सोचेंगे कि बिंदु के निर्देशांक कैसे आए, तो बिंदु के निर्देशांक ये थीटा का मान आप लोग इसमें भी रख देंगे, एक्स का मान निकल के आएगा, वो देखिए मैं करके दिखाता हूं, a cos क्यूब पाई बाई 4, यानी कि a cos 45 कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 2, इसका भी क्यूब, तो वर्गमूल 2 का क्यूब 2 वर्गमूल 2, यानी कि a बटे 2 वर्गमूल 2। अच्छा ऐसे ही y इज इक्वल टू, ये हो गया a साइन क्यूब पाई बाई 4, यानी a साइन 45 का मान वो भी यही होता है 1 बटे वर्गमूल 2, इसका घन यानी 1 बटे 2 वर्गमूल 2, तो ये भी कितना हो गया a बटे 2 वर्गमूल 2। यानी आपको जो बिंदु के निर्देशांक निकल के आए वो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, वो कितना आ गया a बटे 2 वर्गमूल 2 कॉमा a बटे 2 वर्गमूल 2, और यही आपके हो गए x1 y1। ये जो आप बिंदु निकालते हैं ये बात हमेशा ध्यान रखें, ये मान होते हैं x1 y1 की। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, इसका आगे का पार्ट मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमने बिंदु भी निकाल लिया। अब स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है तो परिवर्तता रख देंगे माइनस के 1, बिंदु यही रखना है, और अभिलंब की समीकरण निकालनी है तो परिवर्तता कितनी रख देंगे प्लस के 1, बिंदु हमें यही रखना है। अब आप ये पार्ट ये आप खुद भी पूरा कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एक वक्र की समीकरण दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 7, और इस वक्र पर हमें ऐसे बिंदु निकालने हैं जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब आप देखिए इसमें कोई बिंदु दे ही नहीं रखा आपको, अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो 2 क्वेश्चन कराए, वहां x इक्वल टू देखिए एक में tan दिया हुआ था तो y का मान आप निकाल के बिंदु निकाल रहे थे, एक में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिया हुआ था, वहां भी बिंदु निकल आया। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां बिंदु हमें निकालने हैं, और ऐसे बिंदु निकालने हैं जिन पर स्पर्श रेखा किसके समांतर है, x अक्ष की। ये एक ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको होमवर्क में भी देता हूं जो बात मैंने पहले दोनों क्वेश्चंस में आपको बताई थी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 14, उसके 5 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, सब में आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे पहले पार्ट में 0,5, दूसरे पार्ट में 1,3, तीसरे में 1,1, चौथे में 0,0, 5वें में t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रख के बिंदु निकाल ही सकते हैं आप, cos पाई बाई 4 sin पाई बाई 4 यानी 1/√2, 1/√2। इन पार्टों में आपको करना क्या है, स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है और अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो ये सारे पार्ट आपके बिल्कुल वैसे ही हुए जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया, वो मैंने एक्स्ट्रा बात जो बताई कि स्पर्श रेखा की समीकरण और अभिलंब की समीकरण कैसे निकालते हैं, ये आपको देखिए इन 5 पार्टों में करनी है। तो ये 5 पार्ट देखिए आप होमवर्क में कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ बीच में, हमें इस वक्र पर बिंदु निकालने हैं जहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है।
जिस क्वेश्चन में आपको ये पता लगे कि बिंदु दे ही नहीं रखे, उसमें बिंदु हमें मानना पड़ेगा x1 y1। वो देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं। माना वक्र पर कोई बिंदु x1, y1 है, तब हम ये खुद मानेंगे कि वक्र पर बिंदु, क्योंकि बिंदु हमें दे ही नहीं रखा, क्योंकि वो निकालना है इस बार, ये बिंदु हम मानते हुए चलते हैं कि वक्र पर है। अगर ये बिंदु वक्र पर है तो ये इसके समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। इसका मतलब y की जगह तो मैं रख दूंगा y1 और x की जगह क्या रख दूंगा x1, यानी x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस के 9x1 और प्लस के 7। ये हम समीकरण 1 मान के ऐसे ही छोड़ देंगे, इसकी कोई जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमें निकालनी है प्रवणता, और वो हर क्वेश्चन में निकालनी है। तो प्रवणता कैसे निकलती है? अवकलन करके। लेकिन अवकलन देखिए आपको इसका नहीं करना है, ये तो एक नियतांक होगी, क्योंकि x1 भी एक संख्या है और y1 भी एक संख्या है। संख्याओं का कभी अवकलन नहीं होगा, अवकलन होता है समीकरण का, यानी कि ये समीकरण। ये मैं क्या आपको अवकलन करके दिखाता हूं। dy/dx बहुत सिंपल है। देखिए x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 6x माइनस 9 इंटू 1 यानी कि 9, इसका 0। मैंने अवकलन भी कर दिया। अब देखिए कुछ लोग ये समझेंगे कि ये प्रवणता हो गई। मैंने हमेशा देखिए ये बात कही है, जो हम अवकलन करके लिखते हैं वो प्रवणता नहीं होती। जब हम इसमें बिंदु के निर्देशांक रखेंगे तब वो प्रवणता निकल के आएगी। अब आप लोग सोचेंगे बिंदु कौन सा है, तो बिंदु ये जो हमने माना है यही हम यहां पे लिख के दिखाएंगे, यानी x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर। देखिए बिंदु के निर्देशांक अगर मैं इसमें रख दूं तो यहां x का ही रखना है, x1, y तो कहीं है ही नहीं, यानी कि 3x1 स्क्वायर माइनस के 6x1 माइनस के 9, यह आ गई प्रवणता x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन आपको एक लाइन देखिए ये भी लिख रखी है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, परंतु स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये दे रखी है लाइन, ये देखिए मैंने लिख दी, परंतु स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। इसका मतलब अतः x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर ये कितनी होगी? देखिए मैंने आपको जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो उसमें ये बात समझाई थी, और ये सब जरूरत पड़ती है 11वीं क्लास की। कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है? 0। यहां पे क्या दे रखा है? स्पर्श रेखा किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए? 0। यहीं से देखिए पार्ट चेंज होता है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, इस पूरी प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन होंगे आपको एक समीकरण दे रखी होती है वक्र की, बिंदु आपको नहीं पता होता, आप बिंदु मान लेंगे, पहली समीकरण आप बना देंगे, फिर आप अवकलन भी कर देंगे और बिंदु रख के स्पर्श रेखा की प्रवणता भी निकाल देंगे। वक्र अलग अलग होते हैं, यहां तक का पार्ट तो बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। यहीं से चेंज हो जाता है, कभी दे दिया स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, कभी दे दिया स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर है, कभी ऐसे देते हैं किसी के लंबवत है। तो जो भी पार्ट चेंज होता है वो यहां से चेंज होता है। देखिए मैं टिक कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां से पार्ट चेंज होता है। अब मैं अगला क्वेश्चन जब आपको समझाऊंगा
तो वो यहीं से चेंज होगा, वक्र की समीकरण भी चेंज होगी, लेकिन यहां तक ऐसे ही करना पड़ता है। अब आप आगे कैसे करें? ये स्पर्श रेखा की परिमलता है, ये भी स्पर्श रेखा की परिमलता है, ये और ये आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल। ये मैं देखिए इसी के नीचे लिख देता हूं, क्योंकि स्पर्श रेखा की परिमलता वो मैंने इसी के नीचे लिख दी, यानी 3x1 स्क्वायर माइनस के 6x1 माइनस के 9 इक्वल टू 0। ये तो हम भाग भी कर सकते हैं, 3 से अगर मैं भाग कर दूं 3 बटे में चला जाएगा, यानी x1 स्क्वायर माइनस के 2x1 माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसके देखिए गुणनखंड भी संभव है, 3 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके 2 आए, 3 और 1। तो मैं देखिए सीधा ही लिख देता हूं, x1 माइनस के 3 x1 प्लस के 1 इक्वल टू 0। आप लोग कर सकते हैं, मैंने सीधा लिख दिया। इसका मतलब है यहां दो मान आते हैं, x1 इक्वल टू 3 और x1 इज इक्वल टू माइनस के 1। अब आपसे पूछे बिंदु के निर्देशांक, तो y1 का मान भी निकालना पड़ेगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि y1 कैसे निकालें, यहां y1 कुछ और आएगा, यहां पर y1 कुछ और आएगा। अगर x1 का मान 3 है, वो अब देखिए इस समीकरण की जरूरत पड़ी, अगर x1 का मान 3 है तो ये 27, ये भी 27, 27 से 27 कैंसिल, माइनस के 27 और प्लस के 7 वो हो गया माइनस के 20, यानी ये जो बिंदु के निर्देशांक आए वो आपके हो गए 3 माइनस के 20। ये आपका पहला उत्तर हुआ। अब देखिए y1 का मान यहां कितना आएगा, अगर मैं माइनस के 1 रखता हूं तो ये तो आएगा माइनस के 1, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1 तो ये माइनस के 3 रहा, माइनस के 1 माइनस के 3 कितना हो गया? माइनस के 4, प्लस के 9 प्लस के 7 16, 16 माइनस 4 ये कितना आ गया? 12। यानी यहां जो बिंदु के निर्देशांक आए वो आपके आए माइनस के 1 12। अब देखिए इसी तरीके का जो क्वेश्चन है मैं आपको केवल उसमें हिंट देता हूं, वो आप होमवर्क में ही करेंगे। और जो कि क्वेश्चन नंबर है 8, आपको देखिए वक्र की समीकरण दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां भी आपको बिंदु ही निकालने हैं, तो ये आप लाइन लिखेंगे, माना वक्र पर कोई बिंदु x1 y1 है, तब समीकरण नंबर 1 बना दें, y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समीकरण 1 ऐसे ही छोड़ देंगे आप। अब वक्र की समीकरण का अवकलन करें, dy अपॉन dx, उसमें बिंदु के निर्देशांक यानी x1 y1 की रख दें, तो ये आपकी यहां तक आ जाएगी स्पर्श रेखा की परिमलता, जो भी निकल के आए इस तरह से आ जाएगा। ये यहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, ये जो स्पर्श रेखा है ये जीवा के समांतर है। ये स्पर्श रेखा जो है ये किसके समांतर है? जीवा के समांतर। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए शॉर्ट में आपको जो दे रखा है स्पर्श रेखा जीवा के समांतर है, और वो जीवा कौन कौन से बिंदुओं से होकर जाती है? एक तो 2,0 और एक 4,4। देखिए स्पर्श आप लोग यही लाइन लिखेंगे, परंतु स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवा के समांतर है। अब आप लोग क्या करें, अगर स्पर्श रेखा जीवा के समांतर है तो इनकी परिमलताएं आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी परिमलताएं आपस में कैसी होती है? इक्वल। यानी स्पर्श रेखा की परिमलता वो बराबर किसकी होगी? जीवा की परिमलता की। अब आप लोग यही सोचेंगे जीवा की परिमलता कैसे निकालें? आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 2, तो 4 बटे 2 वो कितना आ गया? 2। जो चीज आपकी पहले 0 थी, अब आप लोग लिखेंगे स्पर्श रेखा की परिमलता बराबर कितनी? 2 की। आगे का पार्ट पूरा कर लें सॉल्व। पहले x1 का मान निकल के आएगा, समीकरण 1 में मान रख दें, y1 का मान निकल के आएगा, वही आपके बिंदु के निर्देशांक हो गए। अभी मैं देखिए आपको यही क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 14 और एक मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए, 1 से लेके 8 तक और क्वेश्चन नंबर 14। इसके आगे के क्वेश्चंस वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।